दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकं प्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रिया कृतः। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले। अच्छी बात यह है, देखो अब तो इतना समय चल रहा है बुरा, अब तो कोई संस्कारों की परवाह नहीं, धर्म मर्यादा की परवाह नहीं। भागवत जी में तो उनको भी गलत कहा गया है जो सकाम भावना से सारे कर्म कर रहे हैं, कि वो भी निकृष्ट हैं। तो सोचो आजकल हम लोग जो सारे अपने धर्म से दूर, सारे संस्कारों से दूर, उनकी तो फिर गति ही क्या होगी। तो लिखते हैं गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, है ना, जितने भी संस्कार हैं, सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले जिन्होंने सारे किए, लेकिन हैं जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान या फिर धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं, या और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। यानी जो लोग बार बार पितरों की पूजा करते रहते हैं ना बराबर, और सदा उसी में लगे रहते हैं, देवताओं का ही पूजन करते हैं, सकाम भावना से ही सब पाना चाहते हैं, पूरी तरह इसी जीवन में जो लिप्त हैं, उनकी क्या होगी, पितृलोकम व्रजन्ति ते। वो अर्ची मार्ग से नहीं जाएंगे, वो तो सूर्य मार्ग था जिसकी हमने पहले चर्चा करी। उसमें कौन जाते हैं, उसमें वो जाते हैं जो भगवत धर्म वाले हों। दूसरा है धूम मार्ग, जिसको आप ये कह सकते हैं पितृमार्ग भी है, या पितृयान कहते हैं उसको, पितृयान में जाते हैं। ये कहाँ है, सूर्य से दक्षिण की ओर, है ना। दक्षिणेन पथार्यम्णा, ये सूर्य से अर्यमा यानी सूर्य से दक्षिण की ओर जो है ये विराजमान है। तो पितृयान में बैठ करके ये लोग धूम मार्ग के द्वारा अर्यमा के लोक में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ क्या करते हैं, अपनी ही संतति के वंश में वहाँ कुछ समय रहते हैं, और उसके बाद जो उनकी संतति है ना, जिसके लिए उन्होंने सब किया होता है, उसी अपनी संतति के यहाँ फिर से उन्हीं के वंश में दोबारा जन्म लेते हैं। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदया। हे माँ देवहूति, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, ततस्ते क्षीण सुकृताः, सुकृता मतलब अच्छे कर्म जो उन्होंने किए हैं, ततस्ते क्षीण, जब वो सब क्षीण हो जाएंगे तो पुनर्लोकमिमं सति, हे सती देवहूति, फिर क्या होगा कि जब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, तो पतंती विवशा देवी, तो देवताओं के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं। फिर उन्हें विवश होकर के, विवशा यानी विवश होकर के क्या करना पड़ता है, सद्यो विभ्रंशितोदया, तुरंत ही इस लोक में, किस लोक में, मर्त्य लोक में, जहाँ भी हम हैं, यहीं उनको वापस आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। इसलिए हे माँ देवहूति, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, भगवान परब्रह्म नारायण, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। सब प्रकार से मतलब मन से, वाणी से और क्रिया से, शरीर से, है ना। तो तद्गुणाश्रया भक्त्या, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेकर के उन्हीं का भजन करो। फिर एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। भगवान के प्रति जो भी भक्ति योग का हमने आश्रय लिया है, वो वैराग्य भी देता है और ब्रह्म साक्षात्कार भी करवा दिया करता है। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम प्रियम प्रियमित्युत। वस्तुतः सभी विषय जो हैं वो भगवद रूप होने के कारण समान हैं। विषय कोई भी हो, सब एक समान ही। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय प्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, यानी सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उस समय क्या होता है, स तदैवात्मनात्मानं निस्संगम समदर्शनम हेयोपादेय रहित मारूढ़ पदमीक्षते। उस समय वह संग्रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने के योग्य, दोष गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है। मतलब जब हमारे लिए अगर विषय भी सब बराबर हो जाएं, भोग बराबर हो जाएं,
किसी में हमारा सुख दुख न रहे, समता का भाव हो जाए, समत्वम योग उच्चते, वो वाली भावना आ जाए कि समता ही एक योग बन जाए, तो फिर जो है हमें तो सर्वत्र परमात्मा का ही साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। फिर कोई व्यक्ति वहाँ उनमें फंसता नहीं है, वो पर ब्रह्म का, आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्याद विपृथक भावैर भगवानेक ईयते। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है ना, वही परमात्मा। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान, यानी वही ज्ञान स्वरूप, वही पर ब्रह्म, वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही पुरुष। मैं तो देखता हूँ आजकल लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग दे दिए कि ईश्वर इनको बोलेंगे, परमात्मा इनको, पर ब्रह्म इनको। भागवत जी पढ़ा करिए जब शंका हो ना ऐसी। मैंने खुद एक दिन कहीं सुना था, कोई अपना उपदेश कर रहे थे तो संत नहीं थे, कोई वैसे ही एक सामान्य व्यक्ति अपने हिसाब से अपना थोड़ा ज्ञान बताने में लगे थे। तो कह रहे थे ईश्वर की ये परिभाषा है, परमात्मा की ये परिभाषा, भगवान की ये परिभाषा। भाई शास्त्रों में भले ही बता दिया हो कि हाँ 6 प्रकार के भगों वाले भगवान कहलाएंगे, सर्वत्र समाविष्ट होने वाले ईश्वर कहलाएंगे, है ना, सबकी मूल आत्मा होने के कारण परमात्मा। लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति नहीं, सबका एक ही है, परब्रह्म एक ही, जिसके विभिन्न स्वरूप हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर वही इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट वही बात कह रहे हैं, वही ज्ञान है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रिय अनेक रूपों में प्रतीत होता है। तो जब जब शंका हो तो तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ा करो, सुनाया करो सबको कि वही परमात्मा एक रूप है, चाहे उसे भगवान कहो, ईश्वर कहो, परब्रह्म कहो या परम ज्ञान कहो, एक ही है। भगवान एक ईयते, एक ही भगवान है।